हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दूरबीन के अभिदर्शक का व्यास बड़ा करने से कोणीय आवर्धन अधिक होता है, प्रतिबिंब अधिक चमकदार बनता है, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है, विभेदन क्षमता बढ़ती है। तो हमें इनमें से सही विकल्पों का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम विभेदन समता का एक सूत्र लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो वही सूत्र मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देखो, हमें पता है कि विभेदन समता बराबर क्या होता है। विभेदन विभेदन समता विभेदन समता का जो सूत्र होता है वह होता है बराबर, यहाँ होता है डी और बटे में आता है 1.22 और यहाँ लिख सकते हो आप लेमड़ा। जहां जहां आप जानना चाहोगे कि डी क्या है, तो डी होता है यहाँ पर अभिदर्शक का व्यास। क्या होता है? अभिदर्शक का व्यास। इसे लिख देता हूं मैं। डी क्या है? अभिदर्शक का व्यास। तो ये अभिदर्शक का व्यास हो गया। उसके बाद अगर लेमड़ा जानना चाहते हो तो लेमड़ा हमारे पास होता है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। क्या होता है? ये प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य। ओके, ये मैंने दोनों बातें आपको लिखवा दी है। ठीक है, देखो ये जो प्रकाश है इसको हम एक बार और लिख लेते हैं। ये प्रकाश में शायद एक बार, तो ये सूत्र जो होगा इसकी सहायता से देखिए हम इस प्रश्न को हल अच्छे से कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, विभेदन क्षमता और अभिदर्शक का व्यास, अगर हम इन दोनों में देखें तो इन दोनों में क्या है? समानुपाती का संबंध आ रहा है। देखिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ सबसे पहले मैं लिखता हूं विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता, और देखिए ये समानुपाती होगी किसके? यह समानुपाती होगी डी के, अर्थात अभिदर्शक के व्यास के। हम लिख लेते हैं यहाँ पर अभिदर्शक का व्यास। अब देखिए समानुपाती है तो क्या फायदा हमें मिलेगा। आप बताइए, यदि आप विभेदन क्षमता को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? इसका अर्थ यह हुआ कि अभिदर्शक का व्यास भी बढ़ेगा। तो दोनों में क्योंकि समानुपाती का संबंध है, तो हम ये कहेंगे कि यदि हम व्यास बड़ा करने से, मतलब व्यास को हम बड़ा करेंगे, यदि व्यास को बड़ा करेंगे तो विभेदन क्षमता भी क्या होगी? बढ़ेगी। अर्थात डी जो विकल्प है इसका, ये क्या होगा? बिल्कुल सही विकल्प होगा। उसके बाद जो प्रतिबिंब का आकार है इसका इससे कोई संबंध नहीं है। कोणीय आवर्धन का भी इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कोणीय आवर्धन के अंदर हम फोकस दूरी का प्रयोग करते हैं। अब प्रतिबिंब अधिक चमकदार चमकदार बनता है, यह जो हमारे पास विकल्प होगा ये भी क्या होगा? बिल्कुल सही विकल्प होगा। यह विकल्प सही सही क्यों होगा इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो देखो, मान लीजिए हमारे पास ये अभिदृश्यक अभिदृश्यक है। अब यदि आप इसका व्यास बढ़ाएंगे तो इसमें से प्रकाश कुंज अधिक मात्रा में अंदर जाएगा, और यदि अधिक मात्रा में अंदर जाएगा तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो अधिक चमकदार बनेगा। तो इसलिए हमारा बी वाला जो विकल्प है ये भी हमारा सही विकल्प है। तो इस प्रश्न के लिए हमने दो विकल्प सही दिए हैं। प्रतिबिंब का आकार चमकदार बनता है, विभेदन क्षमता बढ़ती है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।